अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम सीखेंगे दशमलव संख्या को भाग कैसे करें। हमने इससे पहले दशमलव संख्या का जोड़ देख लिया है, उसके बाद हमने माइनस घटाना कैसे है वो भी देख लिया है, उसके बाद हमने गुणा कैसे करना है वो भी देख लिया है। अब हम बात करेंगे भाग की। अब हम दशमलव संख्या को भाग कैसे करना है ये सीखेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 256, इसको भाग करना है 1.6 से। इनको हमें आपस में भाग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भाग का मतलब होता है बटा। हम इसको लिखेंगे 256 को हमें भाग करना है 1.6 से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यह भिन्न के रूप में है, बटे के रूप में है। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की गुणा ऊपर और 10 की गुणा नीचे। ऊपर तो आ जाएगा 256 और एक जीरो प्लस हो जाएगी, बटे नीचे से एक के बाद पॉइंट है, एक जीरो है, तो ये पॉइंट हट जाएगा केवल। अगर एक के बाद पॉइंट है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 के बाद पॉइंट है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 के बाद पॉइंट है तो 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ केवल एक के बाद पॉइंट है तो हमने केवल 10 से गुणा किया और 10 से भाग, ठीक है। तो क्या हुआ, अब हम जब 16 से इसको काटते हैं, यह 16 का वर्ग है तो यह 16 बार कटता है, एक जीरो बची, यह जीरो यहाँ पर लग जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा 160। यही हमारा क्या होगा आंसर। बस ऐसे ही आपको भाग करना है, केवल जो भाग में संख्या आपको दी जाएगी आपको उसको बटे में लिख लेना है, भिन्न के रूप में लिख लेना है, और जितने अंकों के बाद पॉइंट है उतने से ही गुणा कर देनी है। जैसे एक के बाद पॉइंट है तो 10 से गुणा 10 से भाग, 2 के बाद पॉइंट होता तो 100 से गुणा 100 से भाग करते। ऐसे ही आपको आराम से भाग करना आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपके बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका जो सेकंड एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। 196 भाग करना है 0.14 से। इस संख्या को इस संख्या से भाग करना है, बहुत ही आसान है। देखिए आप क्या करना है, आपको इसको बटे के रूप में लिख लेना है, जैसे मैंने पहले सवाल में बताया था 0.00196 बटे, ठीक है, बटे में लिखना है 0.14। अब देखिए वहाँ पर केवल नीचे संख्या में पॉइंट था, यहाँ पर दोनों जगह पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी। तो आपको ज़्यादा अंकों के बाद कहाँ पर पॉइंट है वो लिखना है। यहाँ पर ज़्यादा अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पर कम है, तो ज़्यादा वाली संख्या को देखना है। 1 2 3 4 5 5 अंकों के बाद पॉइंट है, तो एक के पीछे 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 और 5। जितने अंकों के बाद पॉइंट, एक के बाद में इतने ही जीरो लगाकर गुणा और इतने से ही भाग कर दीजिए। ऊपर इतने से गुणा किया तो पॉइंट हट जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 196, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा। जब हमने इससे इसकी गुना करी तो पॉइंट हट जाएगा। अब 2 जीरो, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो 2 पॉइंट को हटा देगी, यहाँ से पॉइंट हट गया, बची बाकी 3 जीरो, वो इसके बाद में लग जाएगी। 14 1 2 3, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 196 बटे 14 गुणा 1000, ठीक है। यह 14 का वर्ग है, 14 से कट गया कितनी बार, 14 बार। ऊपर आया 14, नीचे आया 1000। अगर किसी संख्या के नीचे 1000 है या 3 जीरो है तो 3 के बाद दशमलव लगा देते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा बताइए। 14 के नीचे 1000 लिखा हुआ है तो हमारा आंसर आएगा
3 के बाद पॉइंट लगाना है, 14 लिख दीजिए। 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 1 0 लगा दीजिए। 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ये हमारा क्या आएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.014। यही हमारा क्या होगा आंसर। बहुत ही आसानी से आप भाग करना सीख गए होंगे। बस आपको उसको क्या करना है, बट्टे के फॉर्म में लिखना है। पॉइंट ज़्यादा कहाँ पर है वो देखने हैं। 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद 5 0 लगा दीजिए। 5 0 5 पॉइंट को हटा देगी, 196 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 2 के बाद पॉइंट है पर 0 5 है तो 2 0 2 पॉइंट को हटा देगी। जो 3 0 है वह ऐसे कैसे ही लग जाएगी। यह 114 से 196 14 बार कटा, ऊपर 14 आया, नीचे 1000 आया। 1000 जिसके नीचे होता है 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 14 का ऐसा ऐसे लिख दीजिए आप, 0 लगा दिए, जो उसके बाद पॉइंट लगा दिए, 3 के बाद पॉइंट आया। यही हमारा क्या हुआ आंसर।